चलो तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आप लोग का अध्याय 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, मतलब इसमें जितने भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन है ना आप लोग का पूरी तरीके से तैयारी करवाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, कुछ लगभग हम लोग 35 से 40 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए एकदम सफिशिएंट है। उतना क्वेश्चन देख के जाओगे तो आप लोग को समझो कि पूरा तैयारी कर लिए हो आप लोग, है ना। इस पार्ट से ना बाकी पार्ट का तो बाकी देखेंगे भाई, फटाफट वीडियो आएगा भी इधर, आप लोग को पता है ना। तो चलो देखते हैं, वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आप सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ पाए। अगर दूसरे नंबर चेंज भी करते हैं ना, बदल दे 5 को 6 लिख दे, तब भी आप लोग कर लोगे, है ना। इसलिए बहुत ध्यान से देखो, समझो और क्वेश्चंस को नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। वैसे नहीं करना पड़ेगा, आप लोग को पता है, क्योंकि एक बार तैयारी कर ली, अब तो खाली हम लोग को जाके पेपर दिलाना है ना, आप लोग को पता है। क्वेश्चन 1 क्या है? क्वेश्चन 1 बोल रहे हैं द्विघात समीकरण x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। ठीक है, किसका मान पूछ रहा है? उसी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा पूछ रहा है। तो इसमें 2 चीज याद रखना पड़ेगा, एक तो अल्फा इंटू बीटा। तो ये देखो, इसमें प्रश्न में आराम से ऑलरेडी बोल दिया, मूल बोल दिया है ना। वर्ग समीकरण है कोई, x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का उसका मूल। तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है? अगर आप लोग को याद है कर लोगे तो हम लोग ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, पिछले प्रश्न वाली 1 में भी यही क्वेश्चन था सब, योगफल और गुणनफल निकालने वाला में, है ना। तो वो सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा -b/a और गुणनफल का होता है c/a। तो दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। तो इसका आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? बी नंबर का होगा -b/a। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो फटाफट। द्विघात समीकरण x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा, सेम टू सेम यहां तक दिया। बाद में क्या बोल रहा है देखो, समझो इसको। तो अल्फा इंटू बीटा का मान ऑलरेडी बता चुका हूं, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? c/a। फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का c/a वाला। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चलो फटाफट। द्विघात समीकरण x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल हेतु सूत्र। अगर हम लोग को मूल निकालना है, ठीक है, तो उसका सूत्र क्या होगा? इसी को देखो, ये मूल सूत्र बोल रहे हैं ना, 3 तरीके से पूछते हैं। मूल सूत्र याद रखेंगे, इसी को बोल सकते हैं, इसी को श्रीधराचार्य, ठीक है, श्रीधराचार्य बोल सकते हैं। क्लियर। या इसी को बोल सकते हैं सूत्र विधि, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तीनों चीज बोल देंगे तब हम लोग का एक ही फॉर्मूला होगा। वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा वाला? आप लोग देखो, सब सेम दिखता है बट इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। समीकरण x - 2 पूरे का वर्ग क्या दिया हुआ है? x - 2 पूरे का वर्ग दिया है। इसका हम लोग को क्या पूछ रहा है? आप लोग देख पा रहे हैं, बराबर 0 भी दिया है, सॉरी, ठीक है, इसके बराबर 0 दिया। इसका हल क्या होगा बोल रहा है, मतलब इसमें जो x है ना उसी का मान क्या होगा पूछ रहे हैं। तो चलो भाई कर देते हैं, क्या है हल करके दिखाते हैं आपको। x - 2 का वर्ग है, मतलब उसको x - 2 2 बार है वहां पर भाई, आप लोग को पता है ना। तो x - 2 बराबर एक बार 0 लिख सकते हो, एक बार इस x - 2 बराबर 0 लिख सकते हो। तो यहाँ पर x का मान निकला, मतलब इस 2 को भेजना पड़ेगा। तो 2 x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और सिमिलरली इस साइड भी x बराबर 2 आएगा। तो अब लोग ऐसा ऑप्शन देखो, कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों 2 है? तो सी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। समीकरण x का वर्ग माइनस 7x, ठीक है, क्या दिया हुआ है? x का वर्ग माइनस 7x बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, रेड पेन में लिख रहा हूं तो थोड़ा एडजस्ट करके चलेंगे इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर शो होता है ना। x का वर्ग मैंने 7x बराबर 0 दिया है, तब इसका हल क्या होगा पूछ रहे हैं। सेम टू सेम काम करो आप लोग को, काम को चेंज नहीं करना है भाई। ठीक, हम लोग को x का मान निकालना है। अभी पूरे प्रश्न वाली का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो अगला आएगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना नहीं बोलेंगे आप लोग। ठीक है, रिवीजन चल रहा है। अगर कंप्लीट वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा पूरी की पूरी वीडियो का लिंक। ठीक है, देखो x का मान निकालना है तो क्या कर सकते हैं, x को कॉमन ले लेते दोनों में से, है ना। यहाँ पर बाकी रहेगा x - 7। कैसे में पता चला? यहाँ पर देखो 2x है, 2 बार x है, इसलिए एक x बाहर हुआ, अंदर में सिर्फ एक x बाकी रहेगा। और यहाँ पर सिर्फ 7 बाकी रहेगा, क्योंकि उस x को हम लोग बाहर निकाल ले। बराबर में 0 है तो 0।
अब देखो यहाँ का खेल क्या होगा, एक बार हम लोग इस x बराबर 0 लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें किए थे ना, दोनों इंटू में था तो दोनों के बराबर 0 लिखे थे। सिमिलरली ये दोनों भी तो इंटू में है, तो इसलिए x बराबर 0 और एक ठो x बराबर x माइनस 7 बराबर 0 होगा, तो x का मान निकला 7 को भेजेंगे तो प्लस 7 होगा। ये का आंसर ये होगा, एक आंसर। आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो कौन होगा इसका आंसर, जिसमें पहला 0 दूसरा 7 होना चाहिए, तो ए वाला होगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे भाई आप लोग, ताकि आपके बाकी दोस्त भी, आपके भाई बहन भी, ठीक है, सभी लोगों का अच्छे से तैयारी हो पाए बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। बोर्ड एग्जाम का डेट कभी भी कंफर्म हो सकता है कि कब होगा, कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, है ना। आप लोग को पता है होगा ही होगा एग्जाम, इसलिए तैयारी अपने शिखर पे रखो, 4th गियर वाली तैयारी रखो, है ना। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण के विभेदक है। आपको विभेदक का सूत्र याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। विभेदक का सूत्र क्या होता है, d बराबर, है ना, d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac, विभेदक, या इस चीज को बोल सकते हैं विविधकर। याद रखेंगे आप लोग, या तो विभेदक बोलेंगे या तो विविधकर बोलेंगे। क्लियर है? ठीक, याद रखेंगे आप लोग। तो कौन होगा इसका करेक्ट आंसर, d बराबर में मतलब b का वर्ग माइनस 4ac, मतलब b वाला होगा इसका करेक्ट आंसर। गुड, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा व बीटा मूल वाले द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब देखो द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम लोग के पास एक समीकरण होता है, समीकरण बनाने का सूत्र इसको ऑलरेडी देखेंगे हम लोग, कौन से वीडियो में, अगले वाले वीडियो में, आप लोग को पता है ना। करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक। 8 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं, यदि समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए विविध कर d बराबर 0 हो तो उनके मूल क्या होगा। अब देखो भाई, इस टाइप का मैं सभी क्वेश्चन को तैयारी कराऊंगा आप लोग को, वीडियो के अंत तक बने रहे। d बराबर 0 है तब समीकरण का हल क्या होगा, तो d बराबर कभी तो क्या हो सकता है, 0 से ज्यादा भी आ सकता है, मतलब 0 से ज्यादा आएगा तो धन में आ सकता है ना, और d बराबर कभी भी ऋण में भी तो आ सकता है आंसर। तो ये तीनों चीज को समझो कि कब क्या होगा आप लोग, है ना। ठीक है, तो देख लो, ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिख चुका हूं, अगर 0 आया d का मान विविध कर को जब हल करेंगे, ऐसा इसी सूत्र में रखी इस वाले में, अगर d का मान 0 आ गया तब उसका मूल क्या होगा, वर्ग समीक, वहां पर मूल होगा वास्तविक व समान लिखेंगे वहां पर। अगर धन में आया मतलब 0 से ज्यादा, 1 2 3 5 10 15 प्लस में आया आंसर, तब लिखेंगे वास्तविक व असमान। उसी तरह अगर सपोज दैट हम लोग का माइनस में आया, ऋण में आया आंसर, तब हम लोग लिखेंगे काल्पनिक व असमान होगा करके। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति है बोल रहे हैं। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा इसी में, इसी फॉर्मूला में रख के। चलो मैं बता देता हूं फटाफट, बहुत ज्यादा लेट नहीं करते हैं ना। क्या होगा, दिया क्या है, 4x का वर्ग माइनस x प्लस 1 बराबर 0, इसका मूलों की प्रकृति बोल रहे थे, उसी में रखो फॉर्मूला में। b का वर्ग करना है, b की जगह पे -1 का वर्ग होगा, डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है। और -4 है तो 4, a की जगह पे ये a वाला ये होता है, यहां पर जो रहता है वो b, और ये क्या होगा c, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। 4, a का मान कितना है 4, c का मान कितना है 1, इसका गुणा करो, -1 का वर्ग 1 ही होगा, -4 चौक 16, 1 कम 16 तो -15 होगा। देखो आंसर किस में आया, माइनस में आया है ना। डिटेल वीडियो और भी बताऊंगा आप लोग, डोंट वरी, अगर समझ नहीं आया तो अभी आप लोग इसको ऐसे ही करते चलिए, ठीक है। वैसे वैल्यू बस रखना उसमें। तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस में आया तो काल्पनिक वाला को आप लोग करेक्ट करेंगे, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी बनेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, इसमें ऑप्शन क्या कहते हैं, देखो 2 दिया है, 1 दिया है, 0 दिया है, 3 दिया है। तो द्विघात समीकरण के कितने, एक्चुअल में पूछ के हम लोग को कितने मूल होते हैं करके। अगर किसी भी द्विघात समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो कितने मूल आएगा आप लोग को पता है। नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग देखे तो किसी भी x का मान कितना आ रहा था, 2 ठो आ रहा था, है ना। तो हम लोग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 12वां नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण, इसको हल करके देखना पड़ेगा, आपको पहचानने भी आना चाहिए। ये तो इसी के बेस्ड पे पूरा का पूरा आप लोगों को प्रश्नावली 1 है ना। तो प्रश्नावली 1 का सभी क्वेश्चन को कर लीजिए कि जो भी इस फॉर्म में हो, क्या ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस फॉर्म में हो, वही क्या होगा, हम लोग का द्विघात समीकरण होगा। इस द्विघात समीकरण मतलब जिसकी अधिकतम घात 2 होती है और उसी को वर्ग समीकरण भी बोलते हैं। इतना बात को आप लोग को याद रखना ही है, ठीक है।
ठीक है, तो इसका आंसर देखो एक्चुअल में होगा कैसे, अगर पहला को रहने दो, दूसरा में भी देखो, दूसरा में भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग को इसको पहचानने के लिए कुछ बात को याद रखना पड़ेगा। कभी भी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ए की जगह पे मतलब सबसे शुरू वाला कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, बी जो है कभी भी करड़ी पे नहीं होना चाहिए, बी, ठीक है, कभी भी करड़ी पे नहीं होना चाहिए। ये है थोड़ा सा बेसिक से पहचानने का। तो देखो ए तो मान के चलो हो सकता है, हल करना पड़ेगा उसको। बी को देखो, बी पे क्या है, ए ही नहीं है, मतलब एक्स का वर्ग वाला ही नहीं है, उसमें ए का मान गायब है, मतलब वो नहीं होगा कभी भी। सी पे देखो और एक्स का वर्ग है, लेकिन देखो पहला तो वर्ग है, लेकिन बी के जगह में क्या है, 1/x है, तो उसको हल करेंगे तो x की घात 3 हो जाएगा, इसलिए वो भी नहीं होगा। और d तो कभी होगा नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी a गायब है और b भी करड़ी में है ना, करड़ी x है ना, ऐसे करके, तो वो कभी भी नहीं होगा। क्लियर है, मतलब b का मान हो सकता है, उसमें जो गुणा होता है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह 13 भी बनेगा, 14 भी बनेगा। ठीक है, इसका एक वीडियो आएगा, उसमें पहचानना आप लोग को और भी बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, वर्ग समीकरण के मूलों का गुणनफल होगा बोल रहा है। ठीक है, वर्ग समीकरण दिया है 2x की घात 2 माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों का योग बोल रहा है। पूछेंगे भी ऐसा क्वेश्चन, आप लोग को पता है, मूलों का गुणनफल पूछ रहा है ना, तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता है, मैं बताया हूं कि क्या होता है, c/a होता है, इसी पे रख दो। उसमें देखो c की जगह पे कितना है, 3, तो 3/e की जगह पे कितना है, 2, तो 3/2 मतलब इसका सी नंबर वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ठीक है, ये हम लोग का किसमें, मतलब ये सही विकल्प में लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का। ठीक है, बाकी मैं 35 क्वेश्चन बोलूँ तो आप लोग को 35 क्वेश्चन आप लोग के लिए है, उतना क्वेश्चन आप लोग को दिखाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी एकदम। निम्न में से कौन सा वर्ग समीकरण नहीं है, फिर से वर्ग समीकरण वाला है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग को पहचानना सीखेंगे, इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला। ठीक है, फटाफट देखते हैं इसको, क्योंकि खाली स्थान क्या आएगा इसको तो बस बताना रहेगा ना। वर्ग समीकरण के अधिकतम मूलों की संख्या, मैं पहले ही बता चुका हूं, किसी भी वर्ग समीकरण को हल करेंगे तो वहां पर मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 2 होगी। दूसरा, द्विघात समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात, आप लोग को पता है भाई, द्विघात मतलब उसके समीकरण में अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी, अधिकतम घात है ना, वर्ग समीकरण भी बोल सकते हैं, इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, तो आप लोग याद रखेंगे मानक रूप ये होता है ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस चीज को याद रखेंगे, ये होता है उसका मानक रूप। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए विविध कर का मान क्या होगा। ठीक है, विविध कर मतलब इसी को पूछ रहे हैं, इसको लिख दो पूरा का पूरा, d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण के लिए हल ज्ञात करने हेतु सूत्र। अब द्विघात समीकरण को हल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, वही हम लोग का सूत्र सबसे पहले हम लोग देख चुके जब क्या कर रहे थे, पिछला लेवल का क्वेश्चन कर रहे थे, सही विकल्प जो श्रीधराचार्य विधि है, सूत्र विधि बोलते हैं, या उसी को द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र बोलते हैं, उसी सूत्र को आप लोग लिखेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलते हैं द्विघात समीकरण x का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए विविध कर d बराबर 0 हो तो दोनों मूलों का मान क्या होगा। आप लोग को पता है, यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर 0 आया तो मूल वास्तविक व समान होगा, लिखना है आप लोग को। अगर प्लस में आया माइनस में, सभी को याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, वही सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 सब सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो, d मतलब 0 से बड़ा है, ऐसे दिया है, इसको कंफ्यूज नहीं होना, मतलब d का मान जो है 0 से बड़ा आएगा, है ना, 0 से नहीं, d का मान छोटा आएगा, सॉरी, d की तरफ छोटा है ना, तो d का मान छोटा आएगा, मतलब माइनस में आएगा, तब क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्लियर है। 9वां देखो, समीकरण 3x का वर्ग प्लस 2x माइनस 7 बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होगा। तो उसी फॉर्मूला में आप लोग मान रखिए भाई, क्या माइनस b/a वाला में योगफल का है ना, उसी में रखेंगे, आ जाएगा आंसर।
10 में गुणनफल पूछ रहे हैं। क्लियर, देखो कितनी इजी आता है। आप लोग को इसी सब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है और एग्जाम के लिए अच्छे से कॉन्फिडेंट अपना बना के रखना है। ठीक है, डरना नहीं, डराना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें हम लोग को सत्य असत्य पहचानना है। ठीक है, 2 टाइप का क्वेश्चन हुआ। ठीक, कितना क्वेश्चन हुआ आप लोग को पता चल गया होगा टोटल। ठीक है, असत्य असत्य में देखो, वर्ग समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं तो क्या होगा, सत्य। वर्ग समीकरण का विविध कर धनात्मक हो तो मूल वास्तविक होते हैं। धनात्मक हो तो मूल वास्तविक होते हैं, वास्तविक, गुड, ये भी सत्य होगा। वर्ग समीकरण का विविध कर अगर ऋणात्मक हो तो मूल वास्तविक होते हैं, नो, काल्पनिक होते हैं अगर ऋण में हो तो। इन बातों को याद रखेंगे। ठीक, वर्ग समीकरण का विविध कर शून्य हो तो मूल बराबर नहीं होते हैं। मूल बराबर नहीं होते, वो वास्तविक व समान, मतलब हाँ समान बोल दे, मतलब होते हैं, तो इसमें चौथा में आ जाएगा इसका आंसर कि असत्य आएगा। ठीक है, 5वां, वर्ग समीकरण x का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विभेदक d बराबर क्या होता है, इतना है, सत्य है। भाई देखो ये क्वेश्चन 2018 पे आया, इसी टाइप का ही क्वेश्चन आता है। सभी क्वेश्चंस आप लोग देख पा रहे होंगे कि कौन से क्वेश्चन कितने कौन से साल पे आया हुआ है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखो 10वां, वर्ग समीकरण x का वर्ग माइनस 7x बराबर 0 का हल 0 और 7 होगा। इसको हल करके देखोगे तब पता चलेगा आप लोग को, ऐसी नहीं मिल जाएगा। गणित है ये, पक्का पुक्का नहीं मिलेगा आप लोग को, है ना, थोड़ा बहुत मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करिएंगे। ठीक है, आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करेंगे, अपने स्कूल ग्रुप में शेयर जरूर करेंगे, ताकि बाकी लोगों के साथ साथ आपका भी तैयारी होते रहे, मतलब आपके साथ बाकी लोगों की तैयारी होते रहे। बोलने का मतलब ये है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।